बड़ी खबर संसद से जुड़ी हुई है, सांसदों के हंगामे से जुड़ी हुई है। अंबेडकर वाले बयान को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ लगातार प्रदर्शन, यहां विपक्ष करता हुआ और इसी बीच बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी को चोट भी लग गई। धक्का मुक्की की खबर है। अंबेडकर पर प्रदर्शन के दौरान ही जख्मी होने की खबर है। दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है। कई मंत्री, बीजेपी सांसद अस्पताल पहुंचे हैं उनका हाल जानने के लिए। पीएम मोदी ने घायल सांसदों से बात भी की है। पीएम मोदी ने फोन पर हालचाल जाना है। प्रताप सारंगी, जिन्हें लेफ्ट आई के पास यानी कि वाहिनी आंख के पास में ही एक चोट लगी, जिसे लेकर वो बात भी कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने मुझे धक्का दिया है, जबकि राहुल गांधी का कहना यह है कि संसद में घुसने से मुझे रोका गया, उसी दौरान ये धक्का मुक्की हुई, लेकिन मैंने ऐसा नहीं कि इंटेंशनली गिरा दिया हो, मुझे रोका जा रहा था, बस इसीलिए मैंने उन्हें हटाया था। नीले रंग की टी शर्ट पहनकर आज राहुल गांधी संसद पहुंचे। नीली रंग की साड़ी पहनकर प्रियंका गांधी आज संसद पहुंची। अंबेडकर का मुद्दा लगातार गरमा रहा है। अमित शाह कह रहे हैं मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। विपक्ष ये कह रहा है कि लाइव टेलीकास्ट चलता है संसद का, तो इसमें तोड़ने मरोड़ने की तो कोई गुंजाइश है ही नहीं। ऐसे में बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी, चूंकि बीजेपी कार्यकर्ता, बीजेपी सांसद पहले से वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे थे और इसी प्रोटेस्ट के दौरान जब झड़प हुई विपक्ष और पक्ष के सांसदों की, इसी दौरान धक्का मुक्की हुई। ऐसे में राहुल गांधी, प्रताप सारंगी आमने सामने आ गए, धक्का मुक्की हुई और प्रताप सारंगी ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने उन्हें धक्का दिया, जिसके बाद में चोट लग गई है। अब अस्पताल में भर्ती हैं, आरएमएल अस्पताल। बीजेपी सांसद को ले जाया गया है और जानकारी ये मिल रही है कि प्रधानमंत्री ने भी हालचाल जाना है। प्रताप सारंगी को जिस वक्त चोट लगी थी उन्होंने क्या कहा, सुनिए। राहुल गांधी एक एमपी को धक्का लगा, मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं नीचे गिर गया। किसने धक्का मारा? राहुल गांधी ने? हाँ, राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने धक्का मारा? राहुल गांधी। कौन सी जगह पे सर? सर किस जगह पे? सर किस जगह पे? किस जगह पे? सीढ़ी के ऊपर में मैं खड़ा हुआ था और राहुल गांधी ने आकर के एक एमपी को धक्का लगा, वो मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं। प्रताप सारंगी को आपने सुना, उन्होंने कहा कि चोट मुझे लगी, धक्का मुझे लगा था, राहुल गांधी ने धक्का मारा। राहुल गांधी इस पर क्या कह रहे हैं वो भी जानिए। नहीं, देखिए, मैं पता नहीं, आपके शांत हो जाए, आपके कैमरा में होगा। ये पार्लियामेंट की एंट्रेंस है, इसमें मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था, तो बीजेपी के एमपी जो थे वो मुझे ऐसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धकेल रहे थे और मुझे धमका रहे थे, तो वो हुआ है। देखिए, हाँ किया है, मगर ठीक है, कोई मतलब धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है, मगर ये एंट्रेंस है पार्लियामेंट हाउस की और हमारा अधिकार है अंदर जाने का, और बीजेपी के जो मेंबर्स हैं वो हमें अंदर जाने से रोक रहे थे। सेंट्रल इशू है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं और जो अंबेडकर जी की मेमोरी है उसका अपमान कर रहे हैं। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह ने अंबेडकर को लेकर सदन के भीतर जो बयान दिया था उसी को लेकर विपक्ष ऐतराज जाहिर कर रहा है और ये कह रहा है कि अब ये अंबेडकर का अपमान है और अंबेडकर का अपमान हम तो कतई सहने वाले हैं नहीं, और इसीलिए संसद परिसर में ये हंगामा देखा गया। आज तो वो तस्वीरें देखी जो शायद ही आपने देखी हो, जहां दीवारों पर चढ़कर सांसद प्रदर्शन करते हुए नजर आए, प्रोटेस्ट कर रहे थे, साथ ही साथ हाथों में बैनर पोस्टर लिए ही हुए थे। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी नीले कपड़ों में पहुंचे। बहुत से ऐसे सांसद थे जो नीले कपड़ों में पहुंचे या फिर नीली टोपी उन्होंने लगाई हुई थी। जय भीम के नारे भी लगे। और जैसा आपने राहुल गांधी और प्रताप सारंगी को सुना, प्रताप सारंगी ये कह रहे हैं धक्का लगा, राहुल गांधी ने धक्का दिया, और राहुल गांधी कह रहे हैं कि संसद में जाना हमारा अधिकार है। अब सदन में जब हम जा रहे थे, रास्ता रोका, तो उसी दौरान ये हुआ है, लेकिन कुछ ऐसा खास नहीं हुआ जिसमें कि प्रताप सारंगी को चोट आ जाए। अब ऐसे में प्रताप सारंगी की तस्वीरें आप देख रहे हैं जो कि अस्पताल में भर्ती हैं। आरएमएल अस्पताल उन्हें ले जाया गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनसे फोन पर बातचीत की है, उनका हालचाल जाना है। ये टकराव की स्थिति जो अभी सदन के भीतर भी नजर आई और इसी के चलते दोपहर 2 बजे तक कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी है। सदन के भीतर भी सदन के बाहर भी ये टकराव बना हुआ है, यानी कि सड़क से लेकर संसद तक ये मुद्दा गरमा रहा है। और उधर अमित शाह कह रहे हैं कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, यानी कि जो अंबेडकर पर सियासत गरमा रही थी वो प्रताप सारंगी की चोट तक पहुंच गई है। धक्का मुक्की में बीजेपी के 2 सांसद जख्मी हुए हैं, जो जानकारी मिल रही है। प्रताप सारंगी को ज्यादा चोट आई है, आंख के बिल्कुल पास में उन्हें चोट लगी और उसी को लेकर अभी पट्टी उन्हें हो रही है, जो तस्वीरों में आप देख भी रहे हैं। आरएमएल अस्पताल की ये तस्वीरें हैं।
राहुल गांधी पर धक्का मुक्की का आरोप लगाया है। बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी को चोट लगी है। उधर विपक्ष ये कह रहा है कि मुद्दे को भटकाने की कोशिश है, ऐसा कुछ हुआ नहीं जैसा कि यहां दिखाने की कोशिश हो रही है। साथ ही साथ राहुल गांधी कह रहे हैं कि क्यों और किस आधार पर हमें सदन के भीतर जाने से रोका गया, ये बिल्कुल गलत है। अलग अलग आरोप हैं, अलग अलग आरोप प्रत्यारोप के बीच में 2 बजे तक सदन की कार्यवाही बाधित हुई है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन है। आज हमने देखा पक्ष और विपक्ष बाबा साहब भीमराव के मुद्दे को लेकर के एक साथ नजर आए और जिस तरह से धक्का मुक्की हुई है, क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग पूरा हिंदुस्तान ही हम सब बाबा साहब का इस तरीके से अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे और उसी के विरोध में आज यहाँ पर प्रदर्शन हुआ था। और जो भाजपा वाले हैं वो खुद ही अपमान कर रहे हैं और खुद ही फिर एक प्रोटेस्ट निकाल रहे हैं, तो उनकी बात का कोई महत्व नहीं रहता है। लेकिन जिस तरीके से होम मिनिस्टर जी ने बयान दिया है बाबा साहब के खिलाफ, तो बहुत अफसोसजनक है। वो सिर्फ पिछड़ों के, दलितों के नहीं, बल्कि इस देश के हर एक नागरिक को जो अधिकार मिले हैं संविधान से मिले हैं और वो संविधान के रचयिता है, निर्माता है, तो उनका इस तरीके से अपमान होना बहुत अफसोसजनक है। लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि उनके एक सांसद को धक्का दिया गया, वो हॉस्पिटलाइज हो गए हैं, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में भर्ती थी। आज देखिए, वो भाजपा जो है बहाने बनाने में नंबर 1 है और मैं समझती हूँ कि भीड़ के प्रदर्शन में अगर ऐसा हुआ है तो ये भी अफसोसजनक है, लेकिन हमें इस बात की जानकारी नहीं है। आप लोग क्या मांग करती हैं भाजपा से? देखिए, मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि हमारा जो प्रदर्शन था बहुत विनम्रता के साथ चल रहा था, सिर्फ नारेबाजी हुई है, ऐसी कोई धक्का मुक्की इस हिसाब से हमने नहीं देखी। मुझे नहीं पता भाजपा वाले किस बात का कह रहे हैं। क्या मांग करती हैं आप लोग? प्रोटेस्ट आप लोग कर रही हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को लेकर के और बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस जो है बाबा साहब का अपमान किया है। देखिए, सबसे पहले तो ये बात क्लियर हो जाए कि अपमान अमित शाह जी की भाषण की वजह से हम लोग सब प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पर। और मेरा मानना है कि वैसे तो कायदे से इस्तीफा होना चाहिए, लेकिन माफ़ी तो कम से कम उन्हें मांगनी चाहिए। धन्यवाद। मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज़ दिल्ली। खबर को लेकर इंडिया न्यूज संवाददाता मनोहर केसरी ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं मेरे साथ। मनोहर, सबसे पहले तो ये बता दीजिए, प्रताप सारंगी को चोट कितनी आई है और क्या वाकई राहुल गांधी के धक्के की वजह से उन्हें ये चोट आई है? देखिए, बिल्कुल अगर मैं बात करूं तो प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत, क्योंकि 2 सांसद घायल हुए हैं इस घटना में। देखिए, सबसे ज्यादा जो चोट लगी है वो प्रताप सारंगी को लगी है और प्रताप सारंगी का बयान हमने उस समय देखा कि किस तरह से प्रताप सारंगी ने कहा कि राहुल गांधी ने सांसद को धक्का दिया और सांसद उनके ऊपर गिर गए। मतलब कहने का मतलब ये है कि एक वीडियो भी सामने आया कि जिसमें बहस के जब धक्का मुक्की हुई और उनको चोट लगी प्रताप सारंगी को, उसके बाद निशिकांत दुबे वहां पर मौजूद थे और उनकी जो है तो राहुल गांधी के साथ भी लोग जो होते हैं कि आप कैसे सांसद हैं जो आप इस तरह से धक्का दे सकते हैं। लेकिन फिलहाल एक अच्छी बात है कि दोनों की सेहत ठीक है। राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत दोनों भर्ती हैं। बीजेपी के नेता पीयूष गोयल, शिवराज सिंह चौहान और प्रहलाद जोशी जाकर के उनकी सेहत के बारे में हालचाल जाना है। डॉक्टरों की टीम देखरेख करेगी। वहीं अभी कुछ देर पहले ही केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कांग्रेस पे हमला बोला है कि क्या कांग्रेस की यही संस्कृति है? कांग्रेस का असली चेहरा सामने आया है। उन्होंने इस तरह का आरोप लगाया है और कहा है कि हमारे 2 सांसद गंभीर रूप से घायल होंगे।